और बिजनेस आउटलुक से ही शुरुआत करते हैं सर। ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो हैं वो हमने देखे हैं कि इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स जो भी हैं, लेकिन हेल्थ केयर की जहाँ तक बात आती है, डायग्नोस्टिक्स की जहाँ तक बात आती है, तो डेफिनेटली इनमें इंप्रूवमेंट्स देखे हैं और ऊपर से अब तो मानसून भी है। तो ओवरऑल आउटलुक सर यहाँ से ही शुरुआत करें। सो बॉस देखो, हमारे तीन मेजर बिजनेस आर्म्स हैं। वन इज रेडियोलॉजी, वन इज पैथोलॉजी एंड थर्ड वन इज टेली रिपोर्टिंग। तो अगर मैं पूरे साल की बात करूं, पिछले साल की, तो हमारा 47% बिजनेस जो था वो रेडियोलॉजी से था, जिसमें सीटी, एमआरआई और कुछ जगह पे एक्सरे भी इन्वॉल्व है। और 38% बिजनेस जो था हमारा पैथोलॉजी से आया था। और जो रिमेनिंग बिजनेस है हमारा 14-15%, वो हमारा टेली रिपोर्टिंग से आया था, जो कि हम कुछ स्टेट में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हुए हम उनको रिपोर्टिंग में हेल्प करते हैं। तो अगर पैथोलॉजी की बात करें, जो कोविड पे आपका सवाल है, तो हमारा जो कोविड के टाइम पे हमारा 7% जो था वो कोविड रिवेन्यू था, जो कि अभी Q4 में हमने रिवेन्यू तो इंटैक्ट रखा, उल्टा ग्रोथ भी आया, बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ हमको मिला। बट इवन इन लास्ट क्वार्टर हमारा जो कोविड कंट्रीब्यूशन था वो घट के 2% हो गया। वो रीजंस आर बेस्ट अवेयर टू ऑल ऑफ यू कि टेस्टिंग कम हो रही है, इतने केसेस नहीं आ पा रहे हैं, और उसकी वजह से कोविड का टेस्टिंग कम होने की वजह से कोविड का रिवेन्यू गया। बट हमारे कोर बिजनेस के रिवेन्यू ने कोविड के बिजनेस को बहुत अच्छा कंपनसेट किया और ग्रोथ भी दी, अच्छा रोबस्ट ग्रोथ भी दी। ठीक है सर। अब थोड़ा सा हमें समझना है सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू ब्रेकअप्स है उसके बारे में थोड़ा सा आप समझाइए कि जैसे कि एक बात ज़रूर हमें यहाँ पे समझनी है कि जो कोविड के लेवल्स थे, प्री कोविड लेवल्स थे पर्टिकुलरली, उसके हिसाब से आज के जो हमारे बिजनेस सेंटिमेंट्स हैं उसको देखते हुए ये सारे सेगमेंट्स के हिसाब से हमें थोड़ा सा और एलेबरेटली समझाइए सर। तो अभी अभी आप देखोगे तो हमारा 50% रेडियोलॉजी से आ रहा है और 38% पैथोलॉजी से आ रहा है और 12% हमारा टेली रिपोर्टिंग से आ रहा है। ठीक है सर। अब साथ में ही हाल ही में बहुत बड़ा बज़ बना था जब आपने कुछ ऑर्डर्स जीते हैं पर्टिकुलरली, तो हाल ही के ये जो बड़ी डील्स वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझाइए सर। कैसे काम होगा, कब तक में रिफ्लेक्शंस दिखेंगे, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं इससे पहले आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, कि हमारी जो कंपनी है वो लार्जेस्ट कंपनी है पीपीपी सेगमेंट में। एक हम ऐसे जगह पे काम करते हैं जो कि बहुत अंडर पेनेट्रेटेड है, और हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से जो गैप हैं स्टेट गवर्नमेंट्स और एनएचएम के साथ मिलके उस गैप्स को फिल करते हैं। करंटली अभी लेटेस्ट हमारा दिल्ली में एक हमने वो टेंडर विन किया है, उसके साथ हम 17 स्टेट में अब प्रेजेंट हो गए हैं। इन 17 स्टेट्स में हमारा प्रेजेंस है, और इस प्रेजेंस को हम अपने सीटी सर्विसेज, एमआरआई सर्विसेज और पैथोलॉजी सर्विसेज के थ्रू हम इस गैप को फिल करते हैं और अपना बिजनेस इन 3 माध्यम से इन 17 स्टेट्स में हम करते हैं। तो रिसेंट आपने जो सवाल पूछा, रिसेंट जो हमारे टेंडर्स हैं, वो एक जो हमारा सब्सटेंशियल साइज का जो टेंडर है वो हिमाचल प्रदेश का है, जहां पे हमको अराउंड 26 पैथोलॉजी लैब लगाने हैं, 190 के आसपास कलेक्शन सेंटर लगाने हैं। ये मतलब पूरा हिमाचल एज ए स्टेट कवर करेगा। उसके अलावा चंडीगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमको एक रेडियोलॉजी का टेंडर हमने विन किया है। दिल्ली में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में हमने रेडियोलॉजी का टेंडर विन किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, जहां पे हम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वहां पे भी हमको नए 8 डिस्ट्रिक्ट मिले हैं जहां पे हमको रेडियोलॉजी सेंटर्स हमको डिप्लॉय करने हैं। तो पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो पाइपलाइन हमारी रोबस्ट है, और ये जो बिजनेस आर्म है इस पे हमारा कंटिन्यूस फोकस हमारा इस कमिंग ईयर में भी रहेगा। ठीक है सर। ये बात तो ज़रूर हम अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन हमें अब ये समझना है कि ये जो हमारा सेक्टर है इसमें मार्जिन्स एक्सपैंड कैसे होंगे, क्योंकि कोविड के दौरान हमने देखा बहुत सारे प्रोसेस वगैरह में कैप लग चुके थे, लिमिट्स लग चुकी थी। अब मार्जिन्स को एक्सपैंड करने के लिए आप और क्या चीज़ें करेंगे? तो देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट पंजाब का प्रोजेक्ट हमने लास्ट क्वार्टर में लिया था, जीता था, उसका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे है और रिवेन्यू हमारा बिल्ड होना शुरू हो गया है।
हिमाचल प्रदेश इस क्वार्टर में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और रेवेन्यू सेकंड क्वार्टर से ही देखने को मिलेंगे। चंडीगढ़ की प्रोजेक्ट की मैंने बात करी, चंडीगढ़ प्रोजेक्ट भी हमारा सेकंड क्वार्टर में हमारा रोल हो जाएगा और उसका रिवेन्यू सेकंड क्वार्टर से अपने को देखने को मिलेंगे। जहां तक बात है यूपी के कॉन्ट्रैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे थोड़ा सा प्रोजेक्ट टाइम ले सकता है। बट हम अपनी तरफ से, हमारी बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्ट टीम है जो कि 45 डेज के अंदर अंदर हमारे को प्रोजेक्ट अप करके दे सकती है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि सेकंड क्वार्टर के एंड तक यूपी के प्रोजेक्ट्स भी हम ऑन करें। ठीक है सर। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा समझाइए सर, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा है कि वहाँ से ट्रैक्शन काफ़ी अच्छे से आता है। तो फिजिकल स्टोर्स के सामने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बताइए, कैसा बिजनेस वहाँ से आप देख रहे हैं? सर देखिए, हमारे ना 4-5 पिलर हैं इस साल में जो कि हमारे को ग्रोथ और मार्जिन्स में हमको कुशंस देंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा पीपीपी बिजनेस है उस पे हम और फोकस करेंगे और उसको हम अपना जो बैकबोन है बिजनेस का उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके अलावा जो हमारे, अगर आप हमारा बिजनेस मिक्स देखोगे तो हमारे पिछले जो सालों में जो हमारे नए सेंटर आए हैं उसमें 36% सेंटर ऐसे हैं जो कि बहुत नए या सेमी मैच्योर्ड हैं, जो कि हमको इस साल में रिजल्ट अच्छा देंगे, जिससे हमारे मार्जिन इंप्रूव होंगे। चौथा, जो हमारा बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है हमारे पास, उसको लीवरेज करने के लिए 5 स्टेट्स मैं आपको बताऊंगा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। इन 5 स्टेट्स में हम रिटेल पैथोलॉजी में भी इस क्वार्टर में लॉन्च करेंगे, जिससे कि हम अपनी एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज हैं उनको टेक्निकली यूज करेंगे और EBITDA मार्जिन हमको इंप्रूव होते दिखेंगे। और 5वां, जो सबसे लास्ट, आपने अभी तक जो भी कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का काम देखा है उसमें मार्केटिंग का रोल बहुत बेयर मिनिमम या लिमिटेड सा है। तो इस क्वार्टर से आपको कृष्णा का मार्केटिंग पे भी अच्छा फोकस दिखेगा, सो दैट कस्टमर कंपनी को पहचाने और कंपनी की सेवाओं को जैसे ज्यादा यूज करके अपने को भी, जैसे आपको पता ही है कि हमारी जो सेवाएं हैं वो मार्केट रेट से 60 से 70% लेस दरों पे उपलब्ध होती है कस्टमर को। अगर हम कस्टमर को अच्छे तरीके से कन्वे कर पाएंगे मार्केटिंग के जरिए तो कस्टमर का भी बेनिफिट होगा और साथ के साथ हमारा बिजनेस भी इंप्रूव। और बिजनेस इंप्रूवमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है हमारा, तो आपको मार्जिन इंप्रूव होते भी दिखेंगे इन कमिंग फ्यूचर।